हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंजीनियर भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरण। सत्र नंबर 2 है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इस वीडियो में मैं आपके लिए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल और सटीक तरीके से प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है रिक्त स्थान भरें। पहला क्वेश्चन, पीपीई का मतलब है रिक्त स्थान या उपकरण जो आप अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपीई का मतलब है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या उपकरण जो आप अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे चलते हैं। हेलमेट पहनना सुरक्षा प्रदान करता है और रिक्त स्थान चोटों को रोक सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेलमेट पहनना सुरक्षा प्रदान करता है और सिर की चोटों को रोक सकता है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। वे कर्मचारी जो तेज वस्तुओं के साथ काम करते हैं उन्हें रिक्त स्थान दस्ताने पहनने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काट प्रतिरोधी दस्ताने पहनने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 4। विद्युत इंसुलेटिंग रिक्त स्थान उन सामग्रियों से बनाई जाती है जिनकी उच्च डाइलेक्ट्रिक ताकत होती है, जिसका मतलब है कि वे विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्री। आगे बढ़ते हैं पॉइंट बी, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई माना जाता है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा चश्मे, सेकेंड ऑप्शन है सुरक्षा जूते, थर्ड ऑप्शन है डायर प्लग, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाहन वर्कशॉप में हेलमेट पहनने का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है सिर को चोटों से बचाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है सिर को ठंडा रखने के लिए, थर्ड ऑप्शन है दृढ़ता में सुधार करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है कार्यस्थल नियमों का अनुपालन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर को चोटों से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। उच्च ध्वनि स्तर वाले वातावरण में श्रवण सुरक्षा का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सहकर्मियों के साथ संचार में सुधार करना, सेकेंड ऑप्शन है सभी ध्वनि को अवरुद्ध करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों श्रवण क्षति के जोखिम को कम करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है कार्यस्थल नियमों का अनुपालन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण क्षति के जोखिम को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। कार्यशाला में गर्मी प्रतिरोधी कपड़े पहनने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है ठंडे तापमान से बचाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है गर्मी और आग के खतरों से बचाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है दृढ़ता में सुधार करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है कार्यस्थल नियमों का अनुपालन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी और आग के खतरों से बचाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 5। इलेक्ट्रिक वाहन वर्कशॉप में इंसुलेटेड रेस्क्यू स्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है आंखों को रसायनों से बचाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है बैटरी या विद्युत घटकों को सुरक्षित रूप से डिस्कनेक्ट करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है हाथों और उंगलियों के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, फोर्थ ऑप्शन है कार्यस्थल नियमों का अनुपालन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी या विद्युत घटकों को सुरक्षित रूप से डिस्कनेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मैटिंग की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला पॉइंट है बिजली रोकने वाली, इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉकिंग। यह एक खास प्रकार की चटाई होती है जो बिजली को गुजरने नहीं देती है, जिससे हमें करंट लगने का भी खतरा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है आग से बचाती है, फायर रेजिस्टेंस। यह आग में नहीं जलती है, इसलिए अगर कोई आग लगे तो यह हमें सुरक्षित रखती है। तीसरा पॉइंट है फिसलने से रोकती है, नॉन स्लिप। इसकी सतह पर चलने से फिसलने का खतरा कम होता है, इसलिए हम गिरते नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट है साफ करना आसान, इजी टू क्लीन। जब यह गंदा हो जाता है तो इसे आसानी से धोया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों अलग अलग मोटाई, डिफरेंट थिकनेस। यह अलग अलग मोटाई में आती है, जैसे कि पतली या मोटी, ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों
प्रश्न क्रमांक 2, इलेक्ट्रिक वाहन वर्कशॉप में इंसुलेटेड रेस्क्यू स्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजली से बचाने के लिए। जब हमें बैटरी या किसी इलेक्ट्रिकल चीज को ठीक करना होता है तो इस स्टिक का उपयोग करते हैं। यह हमें बिजली के झटके से बचाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, कार्यस्थल में सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का क्या महत्व है और इसके उपयोग और रखरखाव के लिए कुछ दिशा निर्देश क्या हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, पहला पॉइंट है महत्व, चोट से बचाना। ये सुरक्षा उपकरण हमें चोट या जलने या गिरने से बचाते हैं, जैसे हेलमेट, दस्ताने और चश्मे। सेकंड पॉइंट है सुरक्षित काम। जब हम ये उपकरण पहनते हैं तो हमें सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपयोग और रखरखाव के तरीके। पहला पॉइंट है सही उपकरण चुनें। हमें काम के हिसाब से सही सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। सेकंड पॉइंट है नियमित जांच करें। हमें अपने उपकरणों की जांच करनी चाहिए कि वे सही हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट है साफ रखें। हमें अपने उपकरणों को साफ रखना चाहिए ताकि वे सही काम करें। लास्ट पॉइंट है टीच अदर्स, सिखाएं। हमें दूसरे को भी यह सिखाना चाहिए कि सुरक्षा उपकरण कैसे पहनने और उनका सही उपयोग कैसे करें। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, इलेक्ट्रिक वाहन कार्यशाला में हाथ की सुरक्षा के लिए क्या विचार हैं और किस प्रकार के दस्ताने उपयुक्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथों की सुरक्षा के विचार। पहला पॉइंट है सही दस्ताने पहने। हमेशा अच्छे से दस्ताने पहने ताकि हमारे हाथ सुरक्षित रहें। सेकंड पॉइंट है गर्मी और रसायनों से बचें। दस्ताने हमें गर्मी और खतरनाक रसायनों से बचाते हैं। उपयुक्त दस्ताने। पहला पॉइंट है प्लास्टिक दस्ताने। ये दस्ताने हल्के कामों के लिए अच्छे हैं, जैसे सफाई करते समय। सेकंड पॉइंट है कट प्रतिरोधी दस्ताने। ये तेज चीज़ों जैसे चाकू से हाथों को बचाते हैं जब हमें ऐसे काम करने होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है। मैं मानवेंद्र प्रजापति उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल IK इंजीनियर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय और महत्वपूर्ण सवाल और जवाब के साथ। धन्यवाद दोस्तों।